बच्चों, 13 तारीख से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और उसके लिए कक्षा 6, 7 और 8 इसके लिए जो पेपर है वो आपके सब्जेक्ट टीचर बनाएंगे। लेकिन हमें परीक्षा की तैयारी पहले से करनी है, इसलिए मैंने एक प्रयास किया है आपके लिए एक संभावित प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र बनाया है। आप उसके द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये एक तरह से आप इसको मॉडल पेपर कह सकते हैं। और इस तरह के 2-3 पेपर हम बनाएंगे ताकि हम अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। आपके टीचर्स जो कक्षा 6 और 7, 8 के अंदर आपके टीचर पेपर बनाएंगे, उसमें इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो आज हम अभी कक्षा 7 के विषय संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो इसमें पेपर में इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर आपके प्रश्न भी इसी में हैं और इतना पर्याप्त स्पेस इसमें दिया गया है कि आप उत्तर भी इसी में लिख सकते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेके 20 तक जो प्रश्न हैं वो 1-1 नंबर के हैं। 21 से लेकर के 26 तक के जो प्रश्न हैं वो 2 नंबर के हैं, वो लघुरात्मक हैं। और अंतिम 2 क्वेश्चन जो हैं वो निबंधात्मक हैं, इसलिए वो 5-5 अंक के हैं। इस प्रकार आपका कुल पेपर जो है 42 अंक का है। अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। मैं आपको फिर ये क्लियर कर रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये एक प्रैक्टिस पेपर है। प्रश्न नंबर 1 है, पार्वत्या मातु नाम किम आसीत। पार्वती की माँ का नाम क्या था? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैना, नंबर 2 मीना, से माया, 4 ममता। आपको इसका सही उत्तर जो है ब्रैकेट जो कोष्ठक दिया हुआ है उसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कह कदापि धैर्यम न परिजयति। इसके ऑप्शन है ए मायावी, ब परिश्रमी, से बलशाली, दे मनस्वी। इसका आंसर भी आपको कोष्ठक में लिखना है। ए, बे, से, दे, इनमें से जो सही है वो आपको यहाँ लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, पार्वती परीक्षितु वट रूपधारी के आगते। जब पार्वती तपस्या कर रही थी उसमें वट रूपधारी कौन आए थे? ए शिव, ब विष्णु, से नारद, दे इंद्र। आपको ब्रैकेट में आंसर लिखना है, जो ये ब्रैकेट यहाँ पे बना हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु कै। शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ए आलस्यम, बे बंधु, से आरोग्यम, दे वैभवम। आपको जो सही उत्तर लगता है वो इसमें लिखिए। प्रश्न नंबर 5, कीदृशम सत्यम न बुर्यात। कैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए? अनर्थम ए, बे है अप्रियम, से प्रशंसनीयम, दे उपकृतम। सही उत्तर आप कोष्ठक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6, व्यवहारे कदाचनम किम न स्यात्। ए औदार्यम, बे सत्यता, से मृदुता, दे कौटिल्यम। सही उत्तर आपको कोष्ठक में लिखना है। प्रश्न नंबर 7, कृतस्य अकृतस्य वा प्रतीक्षा का न करोति। ए प्रगति, बे विद्या, से मृत्यु, दे कीर्ति। आपको सही उत्तर कोष्ठक में लिखना है। प्रश्न नंबर 8, रमाया मातु नाम किम आसीत। रमा की माता का नाम क्या था? ए लक्ष्मीबाई, बे प्रभाबाई, से राजबाई, या दे सुधाबाई। सही उत्तर आपको क्वेश्चन जो एबेसेते हैं वो जो आपको सही लगता है वो आप कोष्ठक में लिखिए। रमाया पुत्र्या किम नाम आसीत। रमा की पुत्री का नाम क्या था? ए सुनैना, बे देवकांता, से मनोरमा, दे सुंदरी। आपको ब्रैकेट में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है, काल क्रमेण रमाया पिता की दृश्य संजाते हैं। समय के अनुसार रमा के जो पिता थे वो कैसे हो गए थे? धनिक, ए, बे प्रसन्ना, से विपन्न, दे विद्वान।
आपको सही उत्तर कोष्टक में लिखना है। अगला है प्रश्न नंबर 11। रमाबाई ब्रह्म समाजेन प्रभाविता किम अकरोत्। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? ए वेदाध्ययनम, व धनार्जनम, से आंदोलनम, दे तपम। सही उत्तर आपको कोष्टक में लिखना है। प्रश्न नंबर 12। यावत जीवेत कथम जीवेत। जब तक जियो कैसे जीना चाहिए? ए सुखम, बे दुखम, से कष्टम, दे पराश्रितम। सही उत्तर आपको कोष्टक में डालना है। प्रश्न नंबर 13। लोके की दुर्लभम। संसार में क्या दुर्लभ है? ए सुखम, बे घृतम, से आवासम, दे प्राणम। सही उत्तर कोष्टक में। 14वां प्रश्न है श्रीकंठस्य पिता कीदृशे आसीत्। श्रीकंठ के पिता कैसे थे? ए समृद्ध है, बे निर्धन, से शिक्षक है, दे कृषक है। सही उत्तर आपको कोष्टक में लिखना है। ए बे से जो सही है वह है। 15 क्वेश्चन नंबर। श्रीकंठे कृष्ण मूर्तो किम आसीत्। ए शत्रु, बे भ्राता, से मित्रम, दे पिता। सही उत्तर आपको कोष्टक में डालना है। 16वां प्रश्न है कृष्ण मूर्ते कति कर्म करा आसन। ए अष्टो, बे पंच, से सदा, दे दश। तो जितने आपको सही उत्तर लगता है वो ए बे से जो है वो आपको कोष्टक में लिखना है। अब हमारा प्रश्न नंबर 17। कंबुग्रीवक नामक के आसीत्। कंबुग्रीवक नाम का कौन था? हंस, ए बे बक्र, से कुर्म, या देव व्याघ्र। जो आपको सही लगता है वो आप कोष्टक में लिखिए। 18वां है तदेव पदस्य संधि विच्छेदम कुरुते है। हमें यहाँ पे तत्रेव शब्द का संधि विच्छेद जो सही है वो कोष्टक में लिखना है। तत्र प्लस एव, बे तत्र प्लस इव, से तत्र प्लस रेव, दे तद प्लस एव। जो सही है वो कोष्टक में। अगला हमारा 19वां प्रश्न है सद्धि इति पदस्य पर्याय पदम किम। समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखना है। ए सज्जने, बे दुर्जने, से सभासदे, दे धनिके। जो सही उत्तर लगता है आप कोष्टक में डालिए। प्रश्न नंबर 20 है यम कान हरति। यमराज किस चीज़ को हरण करता है? ए विद्याम, बे प्राणान, से गुणान, या दे दोषान। सही उत्तर आपको कोष्टक में डालना है। यहाँ तक के 1 नंबर से 20 नंबर तक के क्वेश्चन जो थे वो 1-1 नंबर के थे। इस प्रकार अभी हमारा क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ है 20 नंबर का। अब 21वां प्रश्न है जो अति लघुरात्मक है। इसका आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रयासेन किम परिवर्जयेत। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। जगह दी हुई है वहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 22। रमाबाई शारदा सदनम कुत्र अस्थाप्यत। रमाबाई ने शारदा सदन कहाँ स्थापित किया था? 23वां क्वेश्चन है मंचे कति बालका वे उपविष्टा। कितने बच्चे बैठे हुए थे मंच पे? वो उत्तर आपको यहाँ लिखना है संस्कृत में। प्रश्न नंबर 24। कस्मिन कदापि कष्टम न भवति। किसको कभी भी कष्ट नहीं होता? वो उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। बहुत सरल उत्तर है, 1-1 अक्षर का है। सरस तीरे के आगच्छत। सरस नदी के किनारे कौन आए थे? इसमें केवल आपको 1-1 अक्षर का उत्तर याद करना है। और जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न है, शब्द हैं प्रश्न के अंदर, के, कदापि, केन, इन शब्दों को हटा के इनकी जगह आपने जो 1 अक्षर का उत्तर याद किया है आप उसको इसकी जगह लिख दीजिए और बाकी पूरा प्रश्न उतार दीजिए इसके अंदर। और प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उनकी जगह आप अपने उत्तर को फिट कर दीजिए। आपको उत्तर एकदम अति लघुरात्मक हो जाएगा। रवि केन तपते। इस प्रकार 26 क्वेश्चन 21 से 26 तक के आपके 2-2 अंक के हैं। अब 27वां प्रश्न है अधोलिखितान समयवाचक शब्दान अंकान पदेषु लिखत। यहाँ पर आपको समय लिखा हुआ है, आपको उसको गणितीय अंकों में लिखना है कि कितने बजे हैं। सप्तवादनम, सार्ध द्विवादनम,
सार्ध चतुर्वादनम, एकादश वादनम, अष्टवादनम। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। समय का जो ये जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5, 27वें में हमने 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये सभी 1 नंबर के हैं। इस प्रकार ये 27वां क्वेश्चन 5 नंबर का हुआ। 28 नंबर पर सदाचार विषय पर निबंध लिखिए। आपको संस्कृत में 5 वाक्य कम से कम लिखने हैं। कक्षा 7 का ये पेपर है। आज आप इसको सॉल्व कीजिए और किताब की सहायता लीजिए, अपने टीचर से पूछ के इसको सॉल्व कीजिए। कल मैं एक नए वीडियो के अंदर आपको इसकी की उपलब्ध कराऊंगी और फिर आप मिलाकर देखिए कि आपने कितना याद किया, आपको 42 में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कक्षा 7 के अन्य साथियों को इसको शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिले।